जब आपको ये पता चल जाता है कि आप किस दरबार से जुड़े हैं, तो आपके मन के सारे संशय अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो अंदर की जो शिकायतें हैं, वो शिकायतें अपने आप ही आपकी वहां पे दम तोड़ देती है। और जो समर्पण की बात कही जाती है कि समर्पण तब तक नहीं आता जब तक आपके अंदर उस चीज का ज्ञान नहीं आए। बिना ज्ञान के समर्पण भी बहुत मुश्किल है। ज्ञान से अर्थ है यहाँ पे अनुभव। तो गुरुदेव ने आपको कई बार कहा है कि पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, पहले आप घर से संकल्प करो, पूजा करो, बाबा से प्रार्थना करो, आपको अपने आप ही अनुभव होने लग जाएगा। जब आपको अनुभव होने लग जाए तो अब आप दरबार को मानिए। सिर्फ जान के मत आइए, आप यहाँ आते हैं तो दरबार को आप मतलब मान के मत आइए, आप यहाँ पे जानने के लिए आइए। तो जानेंगे जब आप, और गुरु गीता आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा महादेव ने गुरु जी के बारे में क्या कहा है, परम ब्रह्म के बारे में क्या कहा है। ये पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है, जो गुरुदेव जिस व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, वो व्यवस्था ही आपको उसमें झलक मिलती है जब आप पूर्ण रूप से उस गुरु गीता को आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यूट्यूब पे भरे पड़े, आप जाके गुरु गीता सुनिए। इस चैनल पे भी मैंने आप सभी के लिए मैंने प्रयास ये किया था कि मेरी भी आवाज माँ बाबा की कृपा से सभी के घरों में गूंजे और मुझे भी वो पुण्य का थोड़ा छोटा सा अंश मिले। तो मुझे लगा मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, भजन तो गा नहीं सकता, लेकिन एक दिन माँ बाबा ने प्रेरणा दी तो भजन नहीं गा सकते तो क्या हुआ, गुरु गीता तो हम गा ही सकते हैं। तो गुरु गीता को जो है वो रिकॉर्ड किया, पूरा रिकॉर्ड करके वो यूट्यूब पे डाला है। और उसके बैकएंड में जो है वो हमने जो अपना जो है मतलब जो तांडव है, तांडव को भी हमने उसमें साथ में ऐड किया है, सो दैट एक पंथ दो काज हो जाए। मतलब हम तांडव को भी सुने, स्तोत्रम शिव स्तोत्रम को भी सुने, और उसके साथ साथ गुरु गीता भी सुने। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके मैंने दिया। हालांकि बहुत सारे भाई बहनों ने कहा कि बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें से हटाया जाना चाहिए, लेकिन मैंने उसको जानबूझ के नहीं हटाया, क्योंकि मैं ये चाहता था यहाँ पे एक पंथ दो काज होने चाहिए लोगों को। हालांकि आप देखेंगे यूट्यूब पे उसके ऊपर स्ट्राइक भी आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसको हटाया नहीं। मैं चाहता था उसको वीडियो को एडिट करके दे सकता था, लेकिन मैंने हटाया नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि वो शिव तांडव स्तोत्रम के साथ साथ सुने। जी दीदी। मुझे बहुत अच्छा लगता है भैया, जो आपका स्टैंड अप का वो जो धुन आती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपका जैसे खाना भी बना रही हूँ ना, तो उस चीज सुनती रहती हूँ गुरु गीता को। आप बहुत ज्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक एक चीज, मतलब जानने के लिए और जीवन में उतारने के लिए। कि गुरु से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। और गुरु के तुम अगर किस गुरु की कोई निंदा कर रहा है, तो वो इंसान की, अगर आपने बोला कि जीवन नहीं काट सकते, तो वहां से हट जाइए, एहसान छोड़ दीजिए। तो सारी चीजें बिल्कुल। आप बहुत। और मेरे हस्बैंड को जैसे कभी लगता है ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो वो उसी चीज को सुनते बार बार जी, रिपीट करते बार बार, बहुत तो उन्हें सुंदर। बहुत अच्छा लगता। तो बोलते कृष्णा भैया को बोले कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने, मतलब कृष्णा भैया ऐसा कर किया, मतलब ये, मतलब कोई वो नहीं कर पाया तो सुन सकता है इंसान। तो मैंने कृष्णा भैया को जितना तारीफ करो उतनी कम है, बहुत अच्छे हैं सभी, बहुत अच्छे हैं सभी लोग। तारीफ तो माँ बाबा की है, क्योंकि सब कुछ जो भी कुछ होता है वो माँ बाबा की कृपा से ही होता है। ये बात कहीं ना कहीं क्या वो 200% सही है, बाबा इंसान नहीं है। मैं 100% बोल सकती हूँ ये चीज। जब जब बाबा आपने ये आते हैं बात तो कही है तो इस बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा दीदी मैं। आपने जो कहा ना बाबा इंसान नहीं है, इस बात को भी हमें समझना चाहिए, और समझना किस तरह से चाहिए। देखिए, कोई भी अवतार, अवतार इन द सेंस हर व्यक्ति इस धरती पर जब जन्म लेता है वो एक साधारण इंसान की तरह ही जन्म लेता है, लेकिन हाँ उनके जो पूर्व जन्मों के या वर्तमान के जन्मों के जो उनके पुण्य होते हैं, उन पुण्य से उनको मिलते हैं पूर्ण गुरु। और जब उनको पूर्ण गुरु मिलते हैं तो पूर्ण गुरु का काम होता है आपके अंदर आध्यात्म की उस चेतना को आपको बीज रूप में आपके अंदर बो देना। अब जब वो बीज आपके अंदर बो दिया जाता है तो गुरु गुरु के जो आप जो मंत्र जाप करते हैं, तो मंत्र जाप से आप ठीक ऐसे ही काम करते हैं जैसे एक छोटे से बीज को आप समय समय पर खाद पानी दे रहे हैं। तो आपके जाप से क्या होता है, आप आपके जो अंदर जो गुरु की जो शक्ति, जो ईश्वर की जो शक्ति है, सत्ता है, उसका आपका जो बीजारोपण हुआ, तो उस बीजारोपण को आप बार बार फर्टिलाइज करते हैं, उसको न्यूट्रिशन देते हैं, उसको आप खाद पानी देते हैं, तो वो बीज आपके अंदर धीरे धीरे एक पेड़ बनता है। और जैसे गुरुदेव कहते हैं कि ये जो यात्रा है, जो हमारी जो ये जो यात्रा है जिसमें हम एक गुरु मंत्र लेते हैं और उसके बाद गुरु मंत्र लेने के बाद एक एक स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाते हैं, जो हमारी दीक्षा की जो यात्रा है, ये एक पूर्ण शिष्य से लेकर पूर्ण गुरु बनने तक की यात्रा है। तो इस बीच में हमें एक बात सभी को समझनी चाहिए। आज आप किसी भी अवतार को देखें, आप श्री कृष्ण भगवान की ही बात करें, तो श्री कृष्ण भगवान जब इस धरती पे थे तो क्या सब लोग उनको भगवान मानते थे? तो उसका जवाब आएगा नहीं, नहीं मानते थे वो, नहीं मानते थे। और कुछ लोग उन्हें खुद उनको ही पहचान पाए। हाँ, क्योंकि अगर सब लोग मानते उनको भगवान तो महाभारत तो होती नहीं ना, सब लोग पूरा समर्पण हो जाते उनके आगे। लेकिन ऐसा नहीं, ये सही प्रकृति बात का नियम है। प्रकृति का नियम है, है। आपके जो कर्म है उन कर्मों से आपको पूर्ण गुरु मिलेंगे, और पूर्ण गुरु मिलने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज जो हम सभी को, हम ही भक्तों को करना चाहिए, वो परख करनी चाहिए, वो पहचान करनी चाहिए कि जब आपके सामने जो आपके शरीर में जो गुरुदेव आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हम उनको एक इंसान मान के ही उनके साथ में रिएक्ट करते हैं।
क्योंकि ये हमारे हाँ। जीवन का अनुभव है। लेकिन आप जरा इस बात को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, पूर्ण गुरु के सामने एक पूर्ण शिष्य बैठे हैं, वो कभी अपने आप को गुरु नहीं कहते, वो कहते मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु तो हम सबके एक ही है। तो मैं अगर ये मान लूं कि वो गुरु नहीं है, तो गुरु नहीं है तो पूर्ण शिष्य तो है ना, शिष्य तो बाबा के पूर्ण शिष्य है, हम अभी अपूर्ण शिष्य है, हम पूर्ण शिष्य नहीं है। हमारी तो जो यात्रा पूरी होगी, उस यात्रा के दौरान धीरे धीरे हम जो है एक पूर्ण शिष्य को, पूर्ण शिष्य जो है हम बनेंगे, कुछ लायक बनेंगे। लेकिन बाबा तो उस स्तर पे पहुंच चुके हैं, और आज उनके लेकिन आदेश पे जो चीजें, सारी चीजें होती है वो उनके आदेश पे होती है। अब यहाँ पे एक चीज को सभी को ध्यान से समझना है बात को, कृष्ण भगवान जब धरती पे थे तो सब लोग उनको भगवान नहीं मानते थे। दो तरह के लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं। जब अवतारी पुरुष इस धरती पे होते हैं तो कुछ उनको पहचान पाते हैं, और मैक्सिमम जो जनता है ना वो उनको पहचान ही नहीं पाती। आर्ग्यूमेंट होते हैं, जब वो किसी मीटिंग में भी जाते होंगे, जैसे आज हम बैठे हैं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, बहुत सारे लोग ब्लेम लगा देते हैं। तो ऐसा उनके साथ में भी होता था, बाबा के साथ में भी ये चीजें होती है। लेकिन अब जो दो तरह के लोग उस समय थे, एक तो वो जिन्होंने उनको भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था, वो समझ गए थे ये साधारण इंसान नहीं है, अवतार है, तो उनके मन के अंदर जो भाव होते थे। और दूसरे वो जिन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उनके शरीर छोड़ने के बाद जब वो अवतारी, मतलब उनको सब बाद में उनको महसूस हुआ कि ये तो साधारण इंसान नहीं है, तो अवतार थे, मतलब जाने के बाद उनको लोगों को समझ में आया होगा, बहुत सारे लोगों को। तो आज हम सभी के पास में एक इतना बड़ा मौका है, जो गुरुदेव आपको शरीर में दिखाई दे रहे हैं। आप इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे कि वो जो शरीरधारी आपको दिख रहे हैं वो एक साधारण इंसान नहीं है, वो साक्षात आपके सामने जो बैठे हैं हमारे पूर्ण गुरु के पूर्ण शिष्य है। अगर आप पूर्ण शिष्य भी मान ले उनको, अगर आप ये भी कहें ना कि बाबा अभी तो, बाबा खुद कह रहे कि मैं अभी गुरु नहीं हूं, मैं तो शिष्य हूं, तो अगर पूर्ण शिष्य भी आप उनको मान ले, जो बाबा की वाणी उसके हिसाब से मैं मॉडिफाई करके बता रहा हूँ, हालांकि क्या है वो तो हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन इतनी सी बात को भी अगर स्वीकार कर लिया जाए और हम ये मान जाए कि शरीर में जो हमारे सामने बैठे हैं ये साक्षात हमारे सामने विष्णु बैठे हैं, साक्षात हमारे सामने ब्रह्मा बैठे हैं, साक्षात हमारे सामने जो है वो महेश बैठे हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के जो मिले जुले रूप होते हैं वो गुरु में होते हैं। तो सामने जब आपके, जब वो बैठे हों तो आपके अंदर वो भाव आने चाहिए, क्योंकि शरीर में अगर आपने पहचान लिया तो आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोकेगा। वरना एक दिन तो ऐसा आएगा, जो हमारे गुरु जी जैसे हमारे पूर्ण गुरु हुए, तो हमारे गुरुदेव भी जो आज शरीर में, वो भी एक दिन पूर्ण गुरु होंगे। पूर्ण गुरु होके उनकी प्रेरणा से भी पूरे ब्रह्मांड को जो है वो उनकी शक्तियां मिलेंगी, जैसे आज हमारे गुरुदेव की मिल रही है, हमारे बाबा की मिल रही है। तब जो लोग पहचानेंगे उनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत करोड़ों लोग उस समय पहचानेंगे, जैसे आज बाबा को पहचानते हैं। आज हमारे मन में कितनी बड़ी एक कष्ट है, हमारे मन में, सभी के मन में, कि काश ऐसा वक्त हमारे जीवन में आया होता जब हम बाबा को, मतलब हम उनके चरण भी छू पाते, उनके पास जा सकते। हालांकि हम अनुभव करते हैं, लेकिन जब शरीर में रहते हुए हम उनका अनुभव अगर करते तो हम अपने आप को कितने भाग्यशाली मानते। आज हम ये चीज रियलाइज कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, यार आने वाली जितनी भी जनरेशन होंगी, वो सारी जनरेशन हमारे गुरुदेव की भी ऐसे ही पूजा करेगी जैसे एक ईश्वर की पूजा होती है, जैसे बाबा की पूजा होती है, जैसे माँ की पूजा होती है। तो इनकी भी पूजा हम इसी भाव से क्या करेंगे। लेकिन जिसने आज पहचान लिया, शरीर में रहते हुए उनको पहचान लिया, आपके सामने बैठे हैं और आज आपने पहचान लिया और वो भाव आपके अंदर आ गए कि मेरे सामने वो बैठे हैं जिनकी प्रेरणा से, जिनके आदेश से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इस सृष्टि का संचालन करते हैं, वो मेरे सामने बैठे हैं। तो ये भाव जब आपके मन में आ जाएगा ना, तो आपके मन में एक संकल्प तो उसी दिन हो जाता है कि अगर बाबा ने बोल दिया बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हरिहर हो गए, तो ये भाव आपके मन में उसी समय जड़ हो जाएंगे कि हाँ अगर बाबा ने बोला है तो बाबा की जो वाणी है साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी है। तो ये भाव जब आपके मन में आ जाएंगे तो आपके मन में कोई संशय नहीं बचता। और जब तक संशय बचता है, जब तक हमारे मन में कोई ना कोई शंका बचती है, मन में कोई ऐसा भाव रहता है कि पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं होगा, अरे गुरुदेव ने तो ऐसे बोला था लेकिन ये चीज तो ऐसे नहीं हुई, लेकिन ये भाव जब तक आपके मन में रहता है ना, तब तक आपकी स्मृतियों का द्वंद्व आपके अंदर चलता रहता है, और स्मृतियों का द्वंद्व ही ये सारी चीजें आपके जीवन में जो है वो घटित कराती है। तो अगली बार जब आप गुरुदेव के सामने जाएं तो अपने मन में वो भाव लेके जाएं कि जैसे साक्षात कृष्ण भगवान आपके सामने होते। देखो हम सब मन मन में सब बार बार क्या कहते हैं, भगवान दर्शन दे दो, भगवान दर्शन दे दो, भगवान दर्शन दे दो, लेकिन इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि जो सामने बैठे हुए हैं वो कौन है, जो आपको दिन रात दर्शन दे रहे हैं, जो आपको यूट्यूब पे दर्शन दे रहे हैं, जो आपको पल पल, आप ये देखिए हर मंगलवार को, हर शनिवार को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहते हो, लेकिन वो कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। वो जानते कि 7 दिनों के अंदर मेरे बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इस जमाने ने दी होगी, इस संसार से नकारात्मकता उनके अंदर आई होगी, वो प्योरिटीज इम्प्योरिटीज को क्लीन करने के लिए आपके बीच में आते हैं। तो आप सोचिए, जब हम दिन रात ये प्रार्थना भगवान से करते हैं, भगवान दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, कौन नहीं कहता होगा मन के अंदर कि भगवान दर्शन दे दो, लेकिन सामने जो बैठे हैं उनको आप पहचान नहीं पा रहे वो कौन है। तो उनको पहचानना बहुत जरूरी है। उनको पहचानने के लिए आप सिर्फ गुरु गीता पढ़िए, गुरु गीता सुनिए, डेली 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 जितनी बार गुरु गीता आप सुनते जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 2 4 10 साल का काम नहीं है गुरु गीता का। गुरु गीता आपको आजीवन सुनना है।
और मैं इस बात को और मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ, 20 दिन सुनिए, 21वें दिन आप रोते रोते सुनेंगे उसको, क्योंकि आपको पता चल जाएगा बहुत सारी चीजें जो आपने दरबार के बारे में सोची थी, बहुत सारी चीजें जो आपने गुरुदेव के बारे में सोची थी, बहुत सारी चीजें जो गुरु माँ के बारे में सोची थी। आप छोटी छोटी माताएं, जैसे तान्या माता दरबार में रहती थी, उनके प्रति भी बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या सोचा होगा, अरे ये तो छोटी सी बच्ची है, इनके कहने से क्या हो जाएगा। लेकिन जब आप गुरु गीता सुनेंगे तब आप रोने लग जाएंगे 20 दिन बाद, कि मैंने ये सोचा क्या था। मतलब मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ कि इतनी छोटी बात मैंने कैसे सोच लिया, अरे यार ये छोटी सी बच्ची है, हम इसके पैर कैसे छू सकते हैं, ये तो हमसे उम्र में बहुत छोटी है। लेकिन जब गुरु गीता में आप उनके जो पूरे बखान किया गया है, चीजें बताई गई हैं, महादेव के द्वारा बताई गई है, कोई पंडित आपको नहीं करा है, कोई पुरोहित नहीं करा है, कोई कृष्णा गौड़ नहीं करा है, कोई धर्मेंद्र रमन मिश्र नहीं कर रहे हैं, महादेव कह रहे हैं साक्षात। आप महादेव की वाणी को समझिए, जो महादेव ने गुरु गीता जो स्कंद पुराण के अंदर जो लिखी, वो मानव जाति के कल्याण के लिए। लेकिन वक्त के साथ हम सभी का जीवन कुछ ऐसा हो गया कि हम सब इन चीजों को मिस कर रहे हैं। तो आज जो दीदी के जो अनुभव आप सभी सुन रहे हैं, तो वो सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने गुरु गीता बहुत बार सुनी है, पढ़ी है, मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ कि मैं कई बार जब सुनता हूँ तो सुनते सुनते आप पता नहीं कितने लोग विश्वास करेंगे, रात को मोबाइल में चलता रहता है और मैं उसको चला चला के कई बार सुनता हूँ। जिस जीवन में जब जब मैं हताश होता हूँ, जब जब मैं निराश होता हूँ, या जब जब माँ की बहुत याद आती है, बाबा की बहुत याद आती है, तो मेरे पास कोई सहारा नहीं होता है, मेरे पास बस एक ही सहारा होता है, उस गुरु गीता का सुनने का। और उसका कारण मैं आपको बता दूं सबको, महादेव ने एक बात उसके अंदर इतनी सुंदर लिखी है, हमें से सब चाहते तो हैं कि बाबा के पैर छुए जाके हम बाबा के साथ थोड़ा सा वक्त बिताएं, लेकिन ये हमारे लिए किसी के लिए संभव नहीं हो रहा है, या यूं कहे कि हमें से बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं, खास हैं, जिनके भाव बहुत ऊंचे हैं, जो दीक्षा में बहुत ऊपर तक चले गए हैं, तो उन लोगों को तो मौका मिलता है बाबा के चरण छूने का, बाबा के पास बैठने का, लेकिन हमें नहीं मिलता। तो इसका समाधान भी तो महादेव दे रहे हैं ना। महादेव कह रहे हैं कि जो पुण्य आपको गुरुदेव के सानिध्य से मिलता है, वही पुण्य आपको गुरु गीता सुनने से मिलता है। अब आप समझिए, गुरुदेव के पास आप जाके नहीं रह सकते, हम सभी गृहस्थी हैं, गृहस्थ हम संसार में हैं, हमें अपने कर्म भी करने हैं, सारी चीजें, परिवार का पालन पोषण भी करना है, और बाबा भी यही कहते हैं कि अपने जीवन में रहते हुए ही हमें आध्यात्मिक तरफ बढ़ना है, और यही आध्यात्म की सच्ची जो है वो जो पहचान है वो ये है। आप अगर ये भी देखें कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जब ज्ञान देने की बारी आई, अर्जुन को सब कुछ उन्होंने बताना शुरू किया, तो लास्ट में अर्जुन तो सरेंडर हो गए। उन्होंने क्या कह दिया कि जब ऐसा है, ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये मेरे गुरु नहीं है, ये मेरे आचार्य नहीं है, तो फिर इस संसार में मेरा मोह क्यों, मैं तो विरक्त हो जाता, तो मैं तो चला जाऊं ना सीधे जाके हिमालय में तपस्या करने लग जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर एक बहुत सुंदर बात ये कह के उन्होंने समझाया उसको, कि अगर हर एक व्यक्ति जीवन में अपने कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, अपने कर्तव्य को छोड़कर सीधे पहाड़ों में जाकर तपस्या करने के लिए लग जाएंगे, तो आप सोचिए इस सृष्टि का क्या होगा, इस सृष्टि के संचालन का क्या होगा। इसलिए कृष्ण भगवान ने भी गृहस्थ का ही मार्ग हमें दिखाया कि गृहस्थ में रह के आप पूजा करें, पाठ करें, और जो आप जीवन में आध्यात्मिक शक्ति पाते हैं, चाहते हैं, वो सब पालें। लेकिन ये औरों के लिए संभव नहीं है, ये हमारे लिए तो संभव हो गया, क्योंकि पूर्ण गुरु के बिना तो ये सब हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रास्ता जो दिखाएंगे हमें, वो पूर्ण गुरु ही तो दिखाएंगे ना। तो जितना ज्यादा आप गुरु गीता सुनेंगे, आपके अंदर गुरु जी के प्रति, बाबा के प्रति, माँ के प्रति जो भाव होंगे, वो इतने गहरे उतर जाएंगे, आपके मन में इतने गहरे उतर जाएंगे कि आप मतलब चाह के भी, अगर आपके मन में कोई एक थॉट, कोई नेगेटिव आएगा भी ना, दरबार के प्रति कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आ जाए, उसी समय आपके मन के अंदर ना गुरु गीता का एक श्लोक तुरंत आपको याद आएगा, और वही श्लोक आपके उस संशय को, उस शंका को जो है वो वहां मार देगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इस सेशन में आके सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु गीता के जो श्लोक होंगे, गुरु गीता की जो वाणी होगी, वो आपके मन में गूंजेगी। जब जब आपके मन में कोई भी शंका आएगा, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, और आपके सवालों के जो जवाब है वो आपके अंदर से बाबा देंगे। लेकिन कब देंगे? जब आप गुरु गीता सुनते हो, आपके मन में भाव होते हैं, जब आपको पता ही नहीं है कि जो जिनके सामने आप बैठे हो वो कौन सी शक्ति है, जिस शक्ति। अब जब मैं आपको बताता हूँ, जब गुरु गीता के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, तो जब मैंने देखा गुरुदेव ने बोला कि विष्णु स्तंभित, तो मेरे मन में सवाल आया, मैंने कि यार ये भी संभव है क्या? मैं तो जानता था क्योंकि दरबार हमारे पूर्ण गुरु का है, लेकिन एक मन में एक भाव आया कि ऐसा कैसे संभव है कि गुरुजी ने अगर ये बोला कि विष्णु स्तंभित या फलाने देवता हाजिर हो, उनके कहने पे ये सब लोग कैसे आ जाते हैं? और आपको सामने दिखता है इंसान का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उन्होंने कहा अग्निदेव, ये नहीं कह रहे हैं अग्निदेव आपसे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आपके आगे गिड़गिड़ाते हैं, आप इनकी अग्नि शांत करो। वो ये कहते हैं कि अग्निदेव इस बच्चे की अग्नि कम करो। इसका मतलब सीधा सीधा वो आदेश होता है, और गुरु, पूर्ण गुरु का जो आदेश होता है, वो इस सृष्टि के अंदर कोई शक्ति नहीं है जो उनकी आदेश की अवहेलना कर सके। और जब एक बार ऐसा हुआ था, तब बाबा को क्रोध हुआ कि महादेव के दरबार में आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत किसने की। उस वीडियो को मैंने देखा और अंदर से रूह कांप जाती है, अंदर से मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब हम वो महादेव बाबा का जो है, गुरुदेव का जो है वो
वो रूप हम देखते हैं, तो मैं तो कई बार उस रूप को देखता हूँ और देख देख के बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से रियलाइज होता है कि मैं किस शक्ति के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, मैं किस एनर्जी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, मुझे कितना बड़ा भाग्य मिला कि इस दरबार की धूल भी मेरे माथे पे लग सकी। तो गुरु गीता जरूर सुनिए, बहुत सारी बातें हैं गुरु गीता के बारे में, क्योंकि मैं आपको कितना बताऊंगा, आप खुद ही जाइए, यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है। हाँ, लिंक भी मैं आप सभी को डाल देता हूं, लेकिन आप सब जिम्मेदारी भी उठाइए, इस लिंक को आप चारों तरफ जितना फैला सकते हैं। देखो, मेरा ये मानना है, अगर बाबा की कृपा चाहिए तो बाबा की आस्था किसी के मन में आपकी वजह से जागे, तो इससे बड़ा पुण्य आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग जो दरबार में जुड़ते हैं लेकिन बीच में से डिरेल हो जाते हैं, गलती उनकी नहीं है, वो तो पितृ है, हम सभी जानते हैं कि पितृ जो है उनको भटका देते हैं। लेकिन अगर आपके समझाने से वो लोग वापस से रास्ते पे आते हैं और उनके जीवन में माँ बाप की कृपा बरसती है, तो इससे बड़ा पुण्य आपको क्या चाहिए। तो गुरु गीता एक ऐसा माध्यम है, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, जितने लोगों का भला कर सकते हैं, उतने लोगों का भला करिए। और मैं तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना बार बार करता हूँ, जरूर सुनिए। तो दीदी के जो भाव आप देख रहे हैं ना, जो ये सब चीजें दीदी के साथ में हो रही हैं, ये इसलिए हो रहे हैं ना क्योंकि इनके जो भाव है वो बहुत गहरे हो चुके हैं। धर्मेंद्र भाई आपको जो चीजें गाइड करते हैं, विवेक भाई आपको जो चीजें गाइड करते हैं, वो सारी चीजें जो विश्वास के साथ में कह पाते हैं। क्यों कह पाते हैं? क्योंकि उनके मन में जो भाव है ना, वो बहुत गहरे हैं। उनको पता है कि जो हम बाबा के मुंह से सुनते हैं वो अटल सत्य है, उसमें इफ एंड बट नहीं है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। नहीं, अगर बाबा ने बोल दिया कि बेटा ये चीज आपके साथ में ऐसी है और थी और खत्म हो चुकी है, तो खत्म हो चुकी मान लेना चाहिए आपको। आपको मन में कोई भ्रम नहीं पालना है, आप बिल्कुल ऐसा मान के चलिए, अगर उन्होंने बोल दिया खत्म हो चुके हैं तो खत्म हो चुके हैं। क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन जो आपके सामने है, अगर आप उनको इंसान के रूप में देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपको लग सकता नहीं यार बाबा ऐसे ही कह रहे हैं, अभी तो मेरे अंदर ये फील हो रहा है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर ऐसा हुआ था, जब बाबा ने मेरे को कहा था ना, बेटा तेरे पैर में कोई दर्द नहीं है, क्यों झूठ बोल रहा है, ऐसे बोले थे बाबा। और बाद में जब बहुत जोर से हंसे, तब मैं समझा मैंने कि ये तो मेरे साथ मजाक कर रहे थे। तो फिर मैंने उठ के चेक किया, वास्तव में वो दर्द वहां पे नहीं था। लेकिन जब तक ये चीज नहीं हुई तब तक ऐसा लगता है कि यार गुरुदेव ने कह दिया, लेकिन ये तो गई नहीं, हमारे कष्ट हमारे गए नहीं, ऐसा आपको महसूस होता है। लेकिन सच में अगर आप ये, जिस दिन आपका मन ये स्वीकार कर लेता है कि आपसे सामने, आपके सामने साक्षात महादेव ने ये कह दिया है, साक्षात ब्रह्मा जी ने ये कह दिया, विष्णु जी ने कह दिया है कि बेटा ये चीज खत्म है आपके जीवन से, ये दोबारा जिंदगी में कभी आपके लौट के नहीं आएगी, तो उस बात को आपके मन को स्वीकार करना होगा। और वो स्वीकार करता है जब आपके मन में भाव गहरे होते हैं। देखिए, सारा खेल जीवन में भाव का ही तो है। और चर्चा आज चूंकि जो टॉपिक है वो हमारे भाव के ऊपर है, तो इसके ऊपर हम धर्मेंद्र भाई के कमेंट जरूर लेंगे, क्योंकि भाव के ऊपर उन्होंने जो पिछले हमारे सेशन से उसके ऊपर बहुत सारी बातें कही थी। तो भाव एक ऐसी चीज है, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आप सबको देता हूँ। देखिए, हमारी भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग होती है, इंडियन आर्मी के हाथ में वही हथियार है, और आप टेररिस्ट को देखिए उसके हाथ में वही हथियार है, ट्रेनिंग उसकी भी हुई है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों ही वेल ट्रेंड है, दोनों ही सिपाही हैं, वेल ट्रेंड है, लेकिन दोनों के भाव का अंतर है। एक के भाव बचाने का है, दूसरे का भाव मारने का है। मारते दोनों ही हैं, क्योंकि अगर किसी के हाथ में AK-47 राइफल है तो वो AK-47 किसी को बचाती नहीं है, वो बचा नहीं सकती किसी को, वो मारने के लिए ही बनाई गई है। लेकिन भाव जब उसके साथ में जुड़ते हैं तो एक व्यक्ति सिर्फ मारने के लिए किसी को मार रहा है और दूसरा व्यक्ति किसी को बचाने के लिए किसी को मार रहा है, तो दोनों में भाव का जमीन आसमान का अंतर होता है। और इसीलिए आपके जो कर्म भोग बनते हैं, अगर आप किसी को बचाने के लिए किसी को मार रहे हैं तो फिर वो मारना आपके कर्म भोग नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने, आपके जो भाव थे उसके भाव आपके सच्ची थी, आपकी श्रद्धा से जुड़ी हुई, निष्ठा से जुड़ी है, लोग कल्याण के लिए, जल कल्याण के लिए आपने जो आपने बंदे भाव रखे हैं। नहीं तो ऐसे तो हम कहेंगे जी युद्ध होते हैं, देश के युद्ध होते हैं, सीमा पे जब लोग जाते हैं वो इंसानों को मार देते हैं, हजारों की संख्या में लोग मर जाते हैं, तो उनको तो बहुत बुरा पाप लगना चाहिए। लेकिन वो, उनके मन में जो भाव होते हैं वो अपने देश की सेवा करने के होते हैं, लोगों को बचाने के लिए होते हैं। तो एक व्यक्ति बचाने के लिए मार रहा है, एक व्यक्ति सिर्फ मारने के लिए मार रहा है, तो दोनों के बीच में एक भाव का ही बस अंतर होता है। तो जब आपके मन में गहरे भाव माँ बाबा के प्रति उतर जाते हैं, और आप कोई भी आपकी जिंदगी में जो भी चीजें होती है उसको आप कनेक्ट कर दीजिए बस अपने जीवन से। बाबा ने बोल दिया कि बेटा ये चीज ऐसे है, तो बस आपके मन में वो भाव होना चाहिए, बाबा ने बोला है तो बस इसके ऊपर कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि सृष्टि में पूर्ण गुरु के अलावा कुछ है ही नहीं, पूर्ण गुरु से बड़ी शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं है ही नहीं, ब्रह्मांड में नहीं है पूर्ण गुरु से बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति ही वो है। और वहीं से सारे जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश है उनकी शक्ति का स्रोत, मतलब आप अगर कहें कि अगर ये 11,000 वोल्ट है तो बाबा अगर देख रहे हैं वो 44,000 वोल्ट है, वो 44,000 वोल्ट से एनर्जी लेके ये 11,000 वोल्ट के ट्रांसफार्मर काम करते हैं। तो अगर वो 44,000 वोल्ट के करंट इनके अंदर नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। तो पूर्ण गुरु की शक्ति वो है। तो गुरु गीता आप सभी जरूर सुनिए। और